सबरी के आश्रम में सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम परम भक्तिमती सबरी के आश्रम में पहुँचे। भगवान श्री राम को अपने अनुज सहित आश्रम की ओर आते हुए देखकर सबरी हर्ष से उठ खड़ी हुई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रु छलक पड़े। प्रसन्नता से उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। वह दौड़कर भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ी। उसने उनका अर्घ पाद से सत्कार कर बड़े ही प्रेम से उन्हें आसन पर बैठाया। चंदनादि से उसने श्री राम लक्ष्मण का पूजन कर श्रद्धा भक्ति से अमृत के समान दिव्य फल उनकी सेवा में अर्पित। आतिथ्य सत्कार के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आसन पर विराजमान हुए, तब सबरी ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे रघुश्रेष्ठ, इस आश्रम में पहले मेरे गुरु महर्षि मतंग रहा करते थे। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करती हुई विगत हजारों वर्षों से इस आश्रम में निवास कर। जब वे महर्षि श्रेष्ठ ब्रह्मालोक जाने लगे, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तू एकाग्रचित होकर भगवान का भजन करती हुई यहीं रह। सनातन परमात्मा ने राक्षसों का संहार करने के लिए तथा ऋषियों की रक्षा करने के लिए अयोध्यापति महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लिया है। वे शीघ्र ही तुम्हें दर्शन देने के लिए यहाँ आएंगे, इसलिए तू एकाग्र मन से उनका ध्यान करती हुई यहाँ रह। जब तक वे नहीं आते हैं, तब तक तू अपने शरीर का पालन कर। रघुनाथ जी का दर्शन करने के बाद योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर तू उनके परम धाम को चली जा। हे श्री राम, गुरु जी के आदेशानुसार तभी से मैं आपका ध्यान करती हुई आपके आने की बाट देख रही। आज गुरुदेव का वह वाक्य सफल हो गया। हे अधमोद्धारक राम, मैं नीच कुल में उत्पन्न एक अत्यंत ही मूढ़ और गंवार नारी हूँ। मैं तो आपके दासों की भी दासी होने की अधिकारिणी नहीं हूँ। फिर भी आपने अपना दर्शन देखकर मुझे कृतार्थ कर दिया। आप मन या वाणी के विषय नहीं है। मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूं, यह मेरी समझ के बाहर है। हे दया सिंधु, आप अपनी कृपालुता से ही मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान श्री राम ने कहा, हे भामिनी, स्त्री पुरुष नाम जाति और आश्रम ये कोई भी मेरी कृपा के कारण नहीं है। उसका कारण तो मात्र मेरी भक्ति है, क्योंकि मैं अपने भक्तों की ही वश में हूँ। जो मेरी भक्ति से विमुख है, वे यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन अथवा किसी भी कर्म से मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे इस दर्शन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यदि तुम्हें कुछ पता हो तो मेरी प्राण प्रिया सीता के विषय में मुझे बताओ। सबरी ने कहा, हे दयामय, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि आप मुझसे पूछते हैं, सुने। सीता जी को लंकापति रावण हर कर ले गया है और वे इस समय लंका में है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर पंपा नामक प्रसिद्ध सरोवर है। वहाँ पर वानर राज सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से भयभीत होकर निवास करते हैं। आप उन्हें अपना मित्र बना लें। वे सीता जी की खोज में आपके सहायक बनेंगे। हे राम, आप थोड़ी देर ठहरे। मैं आपके सामने ही योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म करके आपके परम धाम में जाना चाहती हूँ। इस प्रकार सबके देखते ही देखते सबरी श्री राम के परम पद में लीन हो। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।